आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 10th के बुक से है। इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है आखिर। तो पहला ले लेते हैं हम चर पद। पहला लेते हैं चर पद। आप जानते हैं कि ए बी सी डी के जितने भी अक्षर होंगे या तो बड़का हो या छोटका हो, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, यानी ए बी सी डी के जो भी अक्षर है इसी को बोलते हैं चर पद। और दूसरा होता है अचर पद। दूसरा होता है अचर पद, यानी जो हमारे गिनती के जो भी अक्षर होंगे वो हमारा कहलाएगा अचर पद। तो हमको अभी पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला, तो आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे शायद 8 में या 7th में पढ़े होंगे, वहां तक जो था, या 9th में, वहां तक जो था एक चर वाला रैखिक समीकरण था। एक चर वाला मतलब उसमें आप देखे होंगे कि अगर 2x/3 बराबर 4, इस टाइप का समीकरण रहा होगा। इस टाइप का एक समीकरण दिया जाता था, इसको हल करना होता था। तो इसमें देखिए एबीसीडी अक्षर कितने हैं, एक, एक्स है ना केवल। तो ये हमारा कहलाता था एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी अब एक और देखिए, ये बताइएगा दोस्तों आप लोग, ये हम आपको देते हैं, ये बताइए ये कितने चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको लगता होगा ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए इसमें एक्स कितने हैं, दो, पर ए बी सी डी के कितने अक्षर हैं, एक ही है। यहाँ दोनों क्या है, एक्स ही है। तो ये हमारा क्या है, ये भी है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब एक एक्स और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वाई होना चाहिए। अभी ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर आ गए, एक एक्स आ गया और एक वाई आ गया। तो ये हमारा कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो हमको 10th में पढ़ना है। तो हमारा जो सेवेंथ सेवेंथ एट नाइन्थ यहाँ तक जो पढ़ना था वो पढ़ना था एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन 10th में जाने के बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो याद रखिएगा, दो चर वाला मतलब दो एबीसीडी के अक्षर होना चाहिए, और दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक, जिसका पावर एक भी नहीं हो। मतलब जिसका पावर केवल एक हो, एक भी नहीं का मतलब कि एक होना, एक तो छिपा हुआ है। जैसे देखिए, ये अभी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या हुआ, रैखिक समीकरण नहीं रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर में हो गया, तो ये रैखिक समीकरण नहीं रहा। रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि 2x + y = 4, मतलब इसका पावर जो होगा वो एक ही रहना चाहिए। एबीसीडी का अक्षर है ना, ये चर पद, इसका पावर एक ही रहना चाहिए, वो भी छिपा हुआ रहेगा, एक लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक। रैखिक का कहने का मतलब यही होता है कि जिसका पावर एक होता है उसी को रैखिक कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, और भी कौन से विधि से, एक विधि देखेंगे विलोपन विधि। इसके विधि होते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है वज्र गुणन विधि, एक होता है चेंज करके बनाने वाला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल विलोपन विधि सीखेंगे, और वो भी पूरी आसानी तरीका से, पूरे आसान तरीका से देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में मतलब कितने प्रकार के समीकरण आ सकते हैं उसको हम देखेंगे हल करना। फिर जो प्रतिस्थापन विधि वाला होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आप कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब होगा दो एबीसीडी का अक्षर होना चाहिए। ठीक है, और दो होना चाहिए, और दोनों का जो पावर हो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो भी छिपा हो, मतलब पावर नहीं होना चाहिए दो तीन ऐसे करके। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो जैसा कि पता है कि मेरे वीडियो में टाइम का काफी ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपका जो टाइम बर्बाद हुआ कैलकुलेशन वगैरह करने में, इसके लिए हम क्या किया, साइड में फोन रख लें, इस पे कैलकुलेशन वगैरह जो है कर लेंगे, ताकि कैलकुलेशन करने में जो टाइम बचता है वो आपका टाइम बच पाए। तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक समीकरण इस टाइप का दिया हुआ है जहाँ पे हमारा मतलब मेरा पहले से ये जो चर पद है, ठीक है, ये एक्स एक्स मिल रहा है। ठीक है, और इस विलोपन विधि हमको क्या करना होता है, हर हाल में एक चर को यहाँ कटाना होता है। हर हाल में एक चर को यहाँ क्या करना है, कटाना है हर हाल में। ठीक है, इसको कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइड में लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, घटाने पर। और आपको तो पता होगा कि जो बीज गणित में हम लोग घटाते हैं तो फिर चिन्ह परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस, तो यहाँ कर देंगे माइनस। ये क्या है, प्लस, तो कर देंगे माइनस। और यहाँ क्या है, चार के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हमको ये ऊपर वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो अब देखिए ये एक्स प्लस में और ये एक्स क्या हुआ माइनस में, इससे क्या हुआ कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, ये 2y और इधर बचा माइनस में एक वाई। ठीक है, तो ये 2y में से एक वाई जो था वो घट गया, तो कितना बचेगा, एक वाई बच जाएगा। ठीक है, वाई बच गया केवल। इजकल टू, इधर देखिए इधर माइनस में 4 है और इधर 2 है, इधर 4 में से 2 घट जाएगा। ठीक है, 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे, 4 में से 2 तो बचेगा 2। अब देखिए ये ज्यादा वाला में किस चीज का चिन्ह था, माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, यानी y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब यही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका 2 दे दीजिए। समीकरण 2 में y का मान देने पर, ठीक है, y का मान देने पर समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा, उतारिए इसको, x प्लस वाई बराबर 4। y का मान कितना है, -2, तो ये हमारा x प्लस वाई का मान -2 है, यानी -2 बराबर 4। ठीक है, तब देखिए x प्लस गुने माइनस का क्या हो जाएगा, -2 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये 2 माइनस में था, उधर जाके क्या चीज में चला जाएगा, प्लस में 2 चला जाएगा, फिर x बराबर कितना हो गया, 4 2 6। तो ये हमारा कितना हो गया, अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, x बराबर 6 और y बराबर -2, ये हमारा मान निकला। ये हमारा क्या हुआ, ये मान निकला। ठीक है, इसी को कहते हैं विलोपन विधि। तो इसमें हम क्या देखें, इसमें आप समीकरण को याद रखेगा, इसमें हमारा जो एक टाइप का समीकरण क्या बना था, ये था x प्लस 2y बराबर 2, और इधर था x प्लस वाई बराबर कितना था, 4। ये भी हमारा पहला कंडीशन था, जिसमें क्या था, ये अपने आप कट रहा था, तो हम केवल घटाने पे लिख के काट दिए। ठीक है, अभी दूसरा हम इसी में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यही समीकरण अगर हमको दे दे, यही समीकरण दे दे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, यही समीकरण दे दें, एक्स एक्स कर दें, अच्छा पहले एक्स ना, ये कर देगा आपको एक्स, और यहाँ कर देते, इधर पहले लिख देते, ठीक है, 2 कर देते इसमें। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर कर देते 2, इधर क्या है, x प्लस वाई बराबर कर देते हैं 4। अब कोई इस टाइप का समीकरण दे दे हमको, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसी टाइप का समीकरण दे दे, तब क्या होगा, आप इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों अपने आप कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि हमको पता है कि हर हाल में यहाँ पे एक चर कटाना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और ये चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए ये जोड़ने पर क्या होगा, ये से ये कट गया, अब ये क्या हुआ, 2x और ये हो गया 1x, तो कितना हुआ, 2x और 1x कितना हुआ, 3x, कितना हो जाएगा, 3x बराबर में कितना आएगा, 4 2 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3, 3 से काट देंगे 6 को, कितना बचेगा, 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2 आया। अब यही चीज यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ से बनाते हैं आप आगे, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में, 2 में x का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 2 का ये रहा, x प्लस वाई बराबर 4, भाई x का मान कितना है, 2, यहाँ 2 दे देंगे, प्लस वाई बराबर 4, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, 4, और 2 ने प्लस में इधर में क्या आ जाएगा, माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया, 2। ये हमारा हुआ, x का मान भी 2 और कॉमा y का मान भी 2। एक तो ये हुआ जिसमें हमको क्या हुआ, पहले से कट रहा था। अब देखिए इसमें पहले से कट रहा था ये समीकरण में, तो हम इधर जोड़ने पर लिख दिए। और इसमें क्या था, इसमें दिया हुआ था चिन्ह, लेकिन ये क्या था, ये नहीं काटता, तो हम साइड में क्या लिखे, घटाने पर, और तब जाके काटे। तो ये हमारा दो टाइप का समीकरण इधर लिख देते हैं, एक ये हुआ समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा ये था। आप लोग नोट करते चलिएगा, जी हमारा ये दो टाइप का समीकरण आप देख लिए आराम से, ये हमारा दो टाइप का समीकरण। ठीक है, पहला क्या था, इसमें दोनों दिया हुआ था कटने वाला, ठीक है, दोनों चर सेम सेम था, केवल क्या था, चिन्ह का फर्क था, तो हम साइड में लिखे घटाने पर, और घटाने पर लिख कर क्या किए, इसको कटा दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें ये सेम था, इसमें भी चर सेम है, लेकिन इसमें क्या है, पहले से कटने वाला दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, और क्या करेंगे, कटा दिए। ठीक है, ये दो टाइप का। अब आगे जो देखेंगे समीकरण वो आपको आगे दिखाते हैं।
तो हम ये टाइप वन था और ये टाइप टू था, हम ये दोनों देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप का। इसमें से तीसरा टाइप ये है, इसमें हम देखेंगे कि ये समीकरण एक और ये समीकरण दो दोनों दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना जोड़ने पे कटेगा और ना ही घटाने पे कटेगा, क्योंकि कोई चर क्या है, चर और चर के साथ जो अचर है वो दोनों में से कोई समान नहीं है गिनती का अक्षर जो है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुना का चिन्ह देके ये जो दो है, अगर हमको एक्स कटाना हो तो एक्स का जो गुणांक ये दो है, इसको इससे कर देंगे ऊपर गुना, और इधर समीकरण एक में जो एक्स का गुणांक है उससे कर देंगे नीचे गुना, क्योंकि एक्स के अलावा एक इसमें छिपा हुआ है, तो एक से कर देंगे यहाँ गुना। और इधर एक्स के अलावा दो है तो इधर दो कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो पहला चर है एक्स वो कट जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इससे गुना करते हैं तो नीचे लिख देंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण एक गुना कर दो, 2x प्लस दो दूनी 4y कल तो दो चौका 8, इधर कर दो एक से गुना, एक से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, उतना ही उतार देते हैं। ओ भाई साहब, ये हो गया। तो एक इस टाइप के बनेंगे, आप देख पा रहे हैं। और इसको हम क्या करेंगे, ये तो चलिए एक अजूबा हो गया। ये देखिए इधर लिख देंगे घटाने पर, तो आप देखिएगा ये माइनस ये माइनस, ये तो इससे ये कर जाएगा, इससे ये कर जाएगा, मतलब कुछ चल बचा ही नहीं, तो इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। हम कोई और देखते हैं दूसरा इसी टाइप पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी में हम चेंज करते हैं समीकरण, ठीक है। ये भी एक तीसरा हो गया जिसका कोई हल नहीं होगा, ये अगर दोनों कट जाए इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये चर ही कट गया दोनों, तो फिर मान किस चीज का निकलेगा, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। एक और हम देखते टाइप, ये चौथा टाइप देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए कोई समीकरण दे दिया हमको, ये 2x प्लस 4y बराबर 6, ठीक है। मान लेते हैं, इधर दे देते हैं x प्लस 3y बराबर 4, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। मान लेते हैं हम कोई रैंडम समीकरण ले लिए, ठीक है। कोई रैंडम समीकरण क्या ले लिए, तो इसमें हम देखेंगे कि ये नहीं कट पा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसका चर नहीं कट रहा है, ना ही इसका कटेगा, क्योंकि इसके साथ दो है, इसके साथ एक है, इसके साथ चार है, इसके साथ तीन है, नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे, वही करेंगे, एक्स को छोड़ के एक है तो एक से गुना कर देंगे, इधर एक्स के छोड़ के दो है तो इसमें गुना कर देंगे दो से, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से गुना कर दीजिए, तो एक से गुना करने पर तो उतना ही रहेगा, तो हम लोग उतना ही उतार देंगे। दो से गुना करेंगे तो दो एक्स हो गया, प्लस दो तिहाई 6y हो गया, बराबर दो चौका 8, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लस में है तो इधर हमको लिखना होगा घटाने पे, तभी ना चिन्ह परिवर्तन होगा। घटाने पर भाई, घटाने पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या माइनस, इससे ये कट गया, ठीक है। इससे ये क्या हुआ, कट गया, तो बचा कितना, इधर बच जाएगा, माइनस में बचेगा, ये देखिए 4y है 6y है, तो 4y में से 6y नहीं घटेगा तो उल्टा घटा देंगे, 6 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 2y, और उल्टा घटाए चूंकि तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा आगे। ये 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2। अब उल्टा घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 2, इधर से 2 के चिन्ह में गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, इससे ये कट गया, मतलब y का मान कितना आ गया, 1। अब यही लिखेंगे, इधर बनाते हैं भाई, यही लिखेंगे समीकरण दो में y का मान देने पर, समीकरण दो उतारिए, ये रहा हमारा समय, और गुना करने से पहले वाला उतारिएगा, ये गुना के बाद वाला मत उतारिएगा, गुना से पहले वाला हम उतारेंगे, ये रहा दो, x प्लस 3y बराबर 4, तो y का मान कितना है, 1, तो यहाँ रखिए x प्लस 3 गुना 4, y के ऊपर कितना दीजिएगा, 1 बराबर 4, तो ये हम लोग x प्लस 3 एकम 3 बराबर 4 हो गया, यहाँ देखिए बराबर 4, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 4, और 3 ये प्लस में इधर आ गया माइनस में 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये हमारा देखिए
एक्स बराबर कितना आया 1, और वाई बराबर भी कितना है 1। ये हमारा मान निकला। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है। इसके अलावा चौथा टाइप था, इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब टाइप नहीं आएगा। ठीक है, विलोपन विधि में इससे बाहर नहीं आएगा। तो यही आप इतना समीकरण जान गए हैं, काफी है। पहला हम क्या देखे थे, फिर से आपको रिवाइज करवा दे। पहला हम देखे थे जिसमें ये देखिए ये दोनों में प्लस था और ये चर क्या थे, सेम थे। तो हम क्या किए, साइड में लिखे इधर घटाने पे, और क्या किए, एक चर को कटा दिए। क्यों कटाए, क्यों कटाए? क्योंकि विलोपन विधि का नियम है कि हमको हर हाल में ये पहला जो होता है उसमें चर कटाना ही कटाना पड़ता है। एक चर पहले बार में कटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ एक चर क्या करते हैं, कटा देते हैं। दूसरा था ये चर वाला, इसमें देखे कि दोनों चर सेम, मतलब यहाँ भी कटने वाला था, लेकिन यहाँ क्या था, चिन्ह का फर्क था। यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। तो यहाँ क्या था, यहाँ हम जोड़ने पे लिख के काट दिए, क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है। और तीसरा एक ये उतारे थे, आप ये देख लिए। ये क्या हुआ, दोनों चर कट गए तो पूरा जीरो आ गया, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है। आगे आप सीखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कोई हल नहीं होगा। सीधा लिख दीजिएगा कोई हल नहीं होगा। भाई चर ही कट गए तो कहाँ से हल होंगे। और एक चौथा ये था, जिसमें क्या था कि ये सब सेम ही था, ना ये जोड़ने पे कटेगा और ना घटाने पे कटेगा। तो उसके लिए हम क्या किए, एक चर कटवाने के लिए एक्स के अलावा जो बचा एक वो ऊपर में गुना कर दिए, और एक्स के अलावा दो बचा, दो से नीचे गुना कर दिए। ठीक है, और करके कटा के क्या किया, हम मान निकाल लिए। तो ये हमारा था विलोपन विधि। इससे बार विलोपन विधि नहीं पूछेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, ये विलोपन विधि यहीं तक रहेगा, इससे बाहर विलोपन विधि नहीं पूछेगा। यही अब तीन चार तरीका सीख लेते हैं, काफी है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।